जय श्री राधे कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में खुशहाली आए और हमेशा खुशहाली रहे। तो आप नवरात्रि के दिन, अष्टमी या नवमी के दिन, जिसके यहाँ अष्टमी पूजती है वह अष्टमी के दिन इस उपाय को करें, और जिनके यहाँ नवमी पूजी जाती है वह नवमी के दिन इस उपाय को करें। आपको पुत्र और धन की प्राप्ति होगी। उपाय के लिए आपको एक चीज माता रानी को भोग लगा करके खा लेनी है, जिससे आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सभी की कामना होती है कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारा परिवार आगे बढ़े, जिससे हमारे पूर्वजों का नाम चले। तो वंश वृद्धि के लिए कोई कुछ उपाय करता है और कोई कुछ उपाय करता है। ऐसे ही नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन आप माता रानी को भोग लगा करके यह चीज़ आप खा लेना, जिससे आपको निश्चित रूप से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके वंश की वृद्धि होगी, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और सभी चाहते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो, जो हमारे घर के सभी कार्य हैं, जो सामान हैं, वह हमें मिल सकें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। काफ़ी लोग भंडारे करते हैं, कंजकों को भोजन कराते हैं, और कहीं कहीं पर तीर्थ स्थल में जाकर के माता रानी का भोग लगवा करके प्रसाद वितरण करते हैं, अखंड भंडारा करते हैं, जिससे उनके ऊपर माता रानी की कृपा रहती है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही पुत्र संतान प्राप्ति के लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से आपको निश्चित रूप से पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो आपको करना क्या है? यदि आप अष्टमी पूजते हैं तो आप अष्टमी के दिन इस उपाय को करें। यदि आपके यहाँ नवमी पूजती है, नवमी का आप पूजन करते हैं, तो आप नवमी के दिन इस उपाय को अवश्य करें, जिसके करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको पंचमेवा लेनी है। पंचमेवा में आपको किशमिश नहीं लेनी है, उसकी जगह पर दूसरी चीज ले लेनी है, और इनको लेकर के आप पीस करके इनका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके माता रानी की जो चुनरी है आपने जो उड़ाई हुई है, उसके चारों कोनों पे आप वह पंचमेवा को बांध दें, और आपको एक नारियल और एक केला आपको लेनी है। यह दोनों चीज़ें लेकर के आप माता रानी के सामने रख दें और माता रानी का भोग लगाएं। जब आप कंचकें बिठा रहे हैं, कंचकों को भोजन करा रहे हैं, तब आपको भोजन के साथ साथ जलेबी का प्रसाद उनको अवश्य देना है। जिनको पुत्र की कामना है वह जलेबी का प्रसाद उन कंचकों को अवश्य खिलाएं। और उसके पश्चात में जो आपने एक नारियल और एक केले का आपने भोग लगाया है, वह लेकर के सभी कंचकों का हाथ लगवा लें। हाथ लगवाने के बाद में आपको वह प्रसाद माता रानी के सामने रख देना है, और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि मेरी गोद भर जाए, मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो, मेरे परिवार में वंश की वृद्धि हो। ऐसी माता रानी से आपको कामना करनी है। उसके पश्चात में आपको, यदि धन की इच्छा है, धन प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको जो आपने जो खेतरी बीजी है, कभी कभी उसमें सफ़ेद रंग का जौ उत्पन्न होता है, और यदि सफ़ेद रंग का नहीं है तो आप उसी खेतरी में से किसी पीले कपड़े में ले करके उसे बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे माता रानी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जो आपने पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रसाद माता रानी के सामने रखा है, तो वहीं पर बैठ कर के माता रानी के सामने आपको 108 इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्या नमः। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्या नमः। इस मंत्र को आप किसी कॉपी पर लिख लीजिए और 108 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए।
तो आपकी जो सूनी गोद है, आपकी जो वंश वृद्धि है, वो है जल्दी ही आपकी कामना माता रानी पूर्ण करेंगी, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।